एंकर मोनिका से सुनी समाचार। सुरसंड स्थित कोचिंग संस्थान मैजिक कॉमर्स के प्रांगण में नव्या कुमारी सीए बनने की खुशी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। नव्या का उम्र केवल 19 साल है और इतने कम उम्र में सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट दोनों परीक्षा पास कर चुकी है। ये वही नव्या कुमारी है जो पिछले साल कुछ कम नंबर के कारण बिहार में 9वां स्थान आई थी, लेकिन आज नव्या कुमारी सीए बन चुकी है। नव्या कुमारी की सीए बनने के बाद कोचिंग सेंटर में छात्र छात्राएं, कोचिंग संचालक व अन्य शिक्षक उत्साहित दिखे। नव्या के पिता अनिल कुमार भी काफ़ी खुश नजर आए। इतना ही नहीं, कोचिंग संचालक मोनू कुमार ने सैकड़ों छात्र छात्राओं के बीच केक काटकर खुशी का इजहार किया। क्या जो बच्चा बहुत तेज है, जो बहुत अच्छे ग्रेड लाता है, बस मतलब वही सीए निकाल सकता है? नहीं, सबसे पहले तो अगर देख मानो कि तुम्हारी बहन सीए कर रही है, मानो उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव वे में लो कि उससे आगे जाए। देख, कभी भी अगर मोटिवेशन लेना है तो पॉजिटिव में लो कि हाँ मैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जो अन्य आपके तरह जो छात्र छात्राएं हैं जो तैयार कर रहे हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे जितने भी टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, इतना अच्छा बनाया, इस काबिल बनाया। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने पे भरोसा रखें और पढ़ाई करें। कोई भी माँ बाप या टीचर्स आपको तभी टाइम देंगे, तभी पढ़ाई करेंगे, तभी पढ़ाएंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे जब आप पढ़ना चाहो। और अगर आप अच्छे बनोगे, पढ़ोगे तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे वो लोग। आप ज़रूर पढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। बस यही। ये बताइए, ये सफलता का राज क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप तैयारी किए जो एकदम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं? सफलता का राज एक ही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप थोड़े देर पढ़ रहे हो तो उस थोड़े देर को हर दिन निभाओ। अगर हम सीए में भी जा रहे तो सीए में भी एक बात कहा जाता है कि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, आप एबल नहीं हो। अब जब से कंसिस्टेंस होना शुरू करोगे वो एबिलिटी आप में आती जाएगी। और बाकी मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मैं उनको हमेशा धन्यवाद करूँगी। अपने सफलता के पीछे एक उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अच्छा, यहाँ आगमन के बाद आपके लिए प्रोग्राम रखे हैं मोनू सर, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और अन्य बच्चे की? मैं मोनू सर को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और किसी अपने स्टूडेंट के लिए ये रखना, ये बहुत एक रिस्पेक्ट आती है अंदर से कि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को कि मैं यहाँ आ सकूँ, दो बातें बता सकूँ। और इतने सम्मान देने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत खुश हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। पिछले वर्ष जब ये 2023 में इंटर पास की थी, कुछ नंबर के कारण है ना, बिहार में इसका 9वां रैंक आया था, लेकिन अब ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमको लगता है ये बच्ची मात्र 19 साल की बच्ची है और पिछले वर्ष इंटर पास की। इस बार सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप पास करके आर्टिकलशिप में पहुँच चुकी है। हम तो यही कहेंगे, इस चैनल के माध्यम से भी ये कहेंगे, यदि कोई भी आप जानते होंगे यदि इतनी कम उम्र में कोई और सीए बना है तो आप इस चैनल के माध्यम से जहां ये न्यूज़ जाता है उसमें कमेंट करके बताएं। हमको लगता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये बच्ची सबसे कम उम्र में सीए बनने वाली ये लड़की है जो हमारी सुरसंड की है। और जिसने नव्या कुमारी है ना, हम यही चाहेंगे कि कोई भी, जैसे कोई भी टीचर को पढ़ाने से कोई भी बच्चे टॉप नहीं करता है या कोई आगे नहीं बढ़ता। वो स्टूडेंट खुद के अपने दम पे खुद अपना मेहनत करके वो अपना आगे बढ़ती है। वो नव्या कुमारी आज दिखाई है कि फिर से। और बता दें आपको, पिछले वर्ष इंटर पास करने के बाद वो दिल्ली गई थी, लक्ष्मी नगर। हम बताए थे आपको, जब आप दिल्ली जाओ, दिल्ली गई लक्ष्मी नगर, वहीं से तैयारी कर रही थी और अभी छठ पूजा में वो घर आई थी। इसलिए हम उनका सम्मान समारोह यहाँ पे किए हैं, जिसमें नव्या के पापा हैं, हमारे बगल में राकेश सर हैं, रितेश सर हैं और हमारे 11th 12th बीकॉम सभी छात्र यहाँ पे छात्रा सभी मौजूद हैं। और आप सबको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हर समय इस चैनल के माध्यम से हमेशा हमको सपोर्ट मिलता है। जिस समय हम याद करें उस समय आप लोग आते भी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर तो यहाँ पे मनु सर को बहुत बहुत बधाई कि मुझे यहाँ पे आने का मौका दिए। और उससे भी खुशी मुझे हुई है कि मतलब हमारे इस संस्थान जो है मैजिक कॉमर्स, उसका एक मतलब विद्यार्थी जो पिछले बार टॉपर चुक गई थी और बहुत कम उम्र में अभी सीए हाफ सीए बनी है और मात्र उसका उम्र 19 साल है
और हम चाहेंगे कि मतलब जैसे कि राकेश सर बोले हैं कि मतलब यहाँ पे जो बच्ची का मतलब लड़कियाँ का जो माहौल था, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, बच्चियाँ घर से बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन ये एक मतलब पेश की है कि मतलब लड़कियाँ पढ़ सकती है और हमारे प्रखंड का जो नाम रोशन किया है बहुत कम उम्र में। तो इससे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चाहेंगे कि लड़कियाँ पढ़ें और घर से बाहर आएँ और इस तरीक़ा से हमारे प्रखंड का और ज़िला का, हमारे राज्य का नाम हो। और ये छोटी सी जगह पे हमारा जो प्रखंड है सुरसंड, उसमें कभी कोई जानता भी नहीं था टॉपर क्या होता है, लेकिन ये टॉपर जो हमारा जो 2-3 सालों से चल रहा है लगातार, प्रखंड टॉपर, जिला टॉपर, और पिछले साल में टॉपर दिए हैं ये मतलब संस्थान मैजिक कॉमर्स। तो हम चाहेंगे कि सर को भी, ये जो डायरेक्टर हैं मनु सर, उनको भी चाहेंगे, सर हैं, राकेश सर है, साथ में हम लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का माहौल थोड़ा बदले। हम लोग चाहते हैं, प्रयास करते हैं कि बच्चे पढ़ें और बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बार भी कुछ बच्चे हैं जो हम चाहेंगे कि टॉपर में आएँ। और इन्हीं बातों से मैं और आपको मैं बहुत बहुत बधाई सर, आपने हर समय जो यहाँ पे समय दिया हम लोगों को, और इसलिए आपको शुभकामना जो हम लोग को आप सपोर्ट करते हैं सर। धन्यवाद। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे, आपकी पुत्री इतना बड़ा सफलता हासिल की है? इसका बहुत बहुत धन्यवाद इनके गुरुजी सब लोगों को। बोल्डली बोलिए। बहुत अच्छा लगा और इनके गुरुजी के आशीर्वाद सबके से इनका बहुत अच्छा, बहुत मेहनत भी की है अपने हिसाब से, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अन्य बिटिया के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो जिस तरह से आपकी बिटिया जो सफलता हासिल की है? सभी कोई मन लगा के पढ़े, पढ़ने से ही कुछ होगा। बिना पढ़े अभी के समय में कुछ भी नहीं हो पाएगा। पढ़ाई के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे बढ़ने के लिए बढ़ना ही पड़ेगा। क्या नाम हो गया आपका? अनिल कुमार, घर सुरसंड। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, एक ही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि लड़कियां बहुत ही आगे हैं, और लड़कियों को सबसे पहले मैं उनके नाब्य के जो पिता हैं उनको भी थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे पर फोकस किया। और हम अपने समाज को भी ये बताना चाहते हैं कि गर्ल्स आर नॉट वीक, दे आर इंटेलिजेंट, बट दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी। इफ़ दे गेट अपॉर्चुनिटी देन वी हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स लाइक नाव्या। अगर हमारे समाज के लोग अगर हर लड़कियों पर फोकस करेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे, उन्हें फ्रीडम देंगे, तो आपको ऐसे ही समाज में नाव्या जैसी लड़कियां मिलती रहेंगी और आगे भी चलकर आएंगे। हम उन्हें इंग्लिश पढ़ाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएं। मोनू सर जो हमारे बगल में खड़े हैं वो भी अच्छे से उनको मोटिवेट भी किया, और लड़की भी अच्छी थी, पढ़ने में भी बेहतर थी, खूब फोकस किए, टीचर के बातों को फॉलो किए, और आपके सामने ये रिजल्ट है कि पहली बार सुरसंड से बिहार टॉप निकल कर आई। इसके बाद CA भी वो कंप्लीट करने जा रही है, और सुन ही आपको गांव में और समाज में जो स्तर है लड़कियों के प्रति, लोगों की जो धारणा है कि लड़कियां कमज़ोर होती है, लड़कियां वीक होती है, वो कुछ नहीं कर सकती, उन्हें अंडर एज में मैरिज कर दिया जाना चाहिए, ये इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा तभी हो सकता है। हम लोग तो हमेशा मोटिवेट है, सारे टीचर जानते हैं कि वो उनकी स्तर क्या है, वो कितना एजुकेट हो सकती है, वो कैसे निकल सकती है। हम लोग के सामने हर तरीके के लड़कियाँ आती हैं, बट पेरेंट्स फोकस नहीं करते इन चीज़ों को, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें प्रेशराइज़ किया जाता है मैरिज के लिए अंडर एज में। तो इन सब चीज़ों को हमें ख़त्म करना चाहिए, और ऐसे ही लड़कियों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छे काम करें, उन्हें हमें प्राउड करना चाहिए। अभी नाव्या बोल रही थी कि हम अपने पेरेंट्स का एसेस्ट बनना चाहते हैं, नॉट द एक्सपेंसेस। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर हमें इस स्तर का सिचुएशन मिलेगा, तो हम लोग लड़कों से बेटर प्रूव करेंगे, और ऐसा हम लोग भी चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा लड़कियां का डेवलपमेंट होगा। आज नाव्या आई है, आपके आने वाले समय में और भी लड़कियां आएंगी और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। बहुत अच्छी लड़कियां सब आती है, हम लोग मोटिवेट भी करते हैं, और इस समाज का भी मोटिवेशन होगा। हम लोग अभी ग्लोबलाइज्ड में रह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन में रह रहे हैं, और इस ग्लोबलाइजेशन में नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, बोथ आर इक्वल। If they have same opportunity, then girls are better than the boys। आप देख सकते हैं और रिजल्ट भी हो सकते हैं, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा और विकास होगा। थैंक यू। मम्मा कहेंगी हाँ ये काम कर दो, आपके पापा कहेंगे ये काम कर दो, वो नहीं चाहते हुए भी कहेंगे। अगर आप घर में बैठोगे फ्री 2 मिनट, इससे अच्छा आप थोड़ा बाहर निकलो, माहौल जानो, सबसे बड़ी बात तो कनेक्शंस बनाओ। प्रोफेशनल वर्ल्ड में ना कनेक्शंस की बहुत ज़रूरत होती है कि हमारे रिलेट में कितने लोग हैं, हम कितने लोगों को जानते हैं जो हमारी आगे हेल्प कर सके। करो, और कोई दिक्कत है तो बोल सकते, कॉन्टेक्ट में बता आया था ना। तो ऐसा लग रहा था
कि बहुत मेहनत करी थी। क्लास 11th में 12th में सुना था कि मतलब टॉप करना ये होगा, टॉप करना वो होगा, इंटरव्यू तक चले गए, लेकिन और ऐसा हुआ ना मेरे टाइम में हर बार टॉप 10 निकलता है, इनका सिर्फ टॉप 6 निकला। ऐसा लग रहा था कि लक भी कितना बड़ा चीज होता है ना, आपको वहां तक ले जाके खींच के वापस ले आएगा। आज के डेट में वो थिंकिंग कहाँ चला गया पता भी नहीं है। आज मैं क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का एग्जाम निकाला, 2 साल ट्रेनिंग से फाइनल पे सीए, एक कॉमर्स के फील्ड में सीए की कितनी वैल्यू होती है। आज ये कहा जा रहा है स्पीच में। उस टाइम ऐसा था कि सर नहीं निकला मेरा, और सर क्या हो गया, क्यों हो गया, उठते जाके मतलब ऐसा लग रहा था कि सब धरा धरा रह गया। इतना मेहनत करा 12th में 11th में सब वही रह गया। आप कुछ लेके आगे नहीं जाओगे। अगर आपने 12th में 90% आया, फिर 80% आया, फिर आपका करियर डिसाइड करता है आप कितने खुश हो। ये एक करियर है, ये 1 साल 2 साल की बात नहीं। अगर लाइफ टाइम मेरे पास ये डिग्री रहा ना तो ये सीए रहेगा, 12th नहीं रहेगा। बहुत अच्छा लगता है। किसी भी रिजल्ट से निराश नहीं होना, लेकिन उसको करने की मेहनत नहीं छोड़ना। निराश भी वो लोग होता है जो मेहनत करता है। अगर आप 90% ला रहे हो, इस बार से निराश होकर 95 क्यों आए, ये बहुत बड़ी बात है। रादर की 60% आ गया, लेकिन क्या होता, कुछ नहीं होता माँ। ठीक, आज के टाइम में अगर आपको मेहनत करने से 90% मिल रहा है तो क्यों ना करें मेहनत। जो पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं तो क्यों ना करें मेहनत। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्यों ना करें मेहनत। एक दूसरे को सपोर्ट देके आगे बढ़ते रहो, किसी को पीछे गिरा के आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में चलो, एक ही कॉमर्स की हो। अगर यहाँ भी कंपटीशन करोगे तब तो आगे वाला वैसे ही खत्म कर देगा आपको। अपने हिसाब से चलो और ठीक है। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। निगेटिव इम्पैक्ट आजकल के बच्चों का मेंटल हेल्थ खराब करके रख देता है, बिल्कुल। और जब अगर आप बाहर जाओगे ना घर से, घर के लोग नहीं होंगे, एक बहुत अच्छा नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई जरूरत बात नहीं। अगर बड़ी बहन थे तो छोटी बहन ये है ना, उस दिन क्लास में बोल दिए थे इसको कि ना तुम अच्छे नहीं पढ़ती, नव्या बहुत अच्छी पढ़ी, तुम नहीं पढ़ती, इसीलिए ऐसा पूछ रही, इससे पूछ रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कोई बच्चा किसी में तेज होता है, कोई बच्चा किसी में तेज। हम यदि बोली थी मार के चलो, हम बोल दिए कि नहीं, तो क्यों बोले? क्योंकि आप पॉजिटिव लोग, उसको और स्ट्रांग होना है आपको, हम इसलिए बोले ना। पॉजिटिव, अगर सर कुछ बोल रहे हैं तो उसकी बातों को पॉजिटिव वे में लो कि हाँ, कि हम भी उनके जैसा बने। ऐसा नहीं कि हम उनके सामने कुछ दिए या ऐसा कोई तुम्हारे तो ज्यादा तेज है, तुम भी कुछ भी करते हैं। दिखा दे अपन मंदी। आप जिस वे में है उसमें कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव आपको ऐसा लगा तो आप क्या सोच रहे हैं किसी पर्सपेक्टिव ये आप अच्छे वे में लेके चलो कि देखो, कोई एक चीज सेलेक्ट करो ना कि उस पर टिके रहो कि हाँ मैं सीए करना है तो सीए करना है। हर बच्चा सीए 2 साल 3 साल में करे जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है कि मतलब आप कितने प्रैक्टिस करते हो, कितना कॉन्सिस्टेंट रहते हो। और मतलब देखो, टाइम लगेगा। अभी मेरा भी अगर 2 साल हुआ है तो आगे भी टाइम लगेगा ना। अभी एग्जाम्स बाकी है फाइनल के। आप इसको अच्छे वे में लेकर चलो कि अगर आपने सोचा कि मेरे को सीए करना है तो दुनिया 10 बोले 12 बोले, आपको सीए करना है। क्योंकि यहाँ के लोग आपको बोलेंगे, अगर टाइम लगेगा तो एक बार ही लगेगा तो बोलेंगे। देखो, पहले तो बोलेंगे कि बच्चा पढ़ता था, कोई बात नहीं हुआ। दूसरे बार में तो बोलेंगे ना कि हाँ तुम में भी थोड़ी कमी होगी। इसको अच्छे वे में लेके चलो। अगर आपको सीए करना है ना तो करो, और निगेटिव कुछ लेके ही मत चलो। बस थोड़ा ये करके चलो कि हाँ हम फैल नहीं सकते, हमको मेहनत करनी पड़ेगी सीए के लिए। प्रोफेशनल डिग्री है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से बड़ा कोई मन शांत रहेगा। तुम्हारी खड़ा हो जाओ। और फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो तो देखो, अब सीए फाउंडेशन के एग्जाम 3 बार होते हैं 1 साल में, मई, सितंबर और नवंबर या दिसंबर। तो मेरे हिसाब से आप जैसे क्वेश्चन किसका, एक बार हैंड देख लिया मैंने, देख लिया। इंग्लिश में देना चाहते हो, फरवरी में आपके एग्जाम्स होंगे।
ऑनलाइन क्लास तो या आप बाहर बाहर जा सकते हो, आपके पेरेंट्स भेज रहे हो, मैं तो कहूँगी बाहर जाओ। ऑनलाइन आपको तभी समझ आएगा जब आप फेस टू फेस उसको कर चुके हो। मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं ऑनलाइन बहुत अच्छे बच्चों के लिए होती है, और ऐसा नहीं कि आप अच्छे नहीं हो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस होना ऑफलाइन का तभी ऑनलाइन बेस्ट है। तो अगर आप बाहर जा सकते हो तो आप जाओ। और फरवरी में 12th के एग्जाम्स खत्म होते हैं, उससे 6 महीने सितंबर को बचते हैं। एक बार जून में डायरेक्ट ना देके, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट दे दोगे ना और उसमें अगर फेलियर देख लिया, इतने सारे सक्सेस के बाद अगर कोई फेलियर देख लेता तो बहुत डर हो जाता है। तो आप सितंबर में एग्जाम, ठीक है। और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती, आपको अभी भी तो इंग्लिश पढ़ाई हो रही है ना, ट्रांसलेशन आता ही है, बस थोड़ा बिलीव करो अपने पे, है ना, हो जाएगा। बाहर देना भी तो नव्या के पापा से बात कर रहे हैं।